हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन डेवर एमटी। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि मान लो ए पॉइंट पर एक घर बना हुआ है या कोई टावर है, उसके सामने हम खड़े हैं बी पॉइंट पे। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि बी पॉइंट पर खड़े होकर के हम ये बता सकते हैं कि हम कितने डिस्टेंस पर हैं, या हम क्या ये बता सकते हैं कि जो टावर है या कोई घर है उसकी हाइट कितनी है इसी बी पॉइंट पर खड़े होकर, या जो घर के टॉप पॉइंट है सी पॉइंट हम लेट कर लेते हैं टॉप, उस टॉप का हमारे से डिस्टेंस कितना है। यस, हम बता सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री हमें यही बताती है कि हम एक पॉइंट पे खड़े होकर दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं या किसी सामने वाले ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये ट्रिगोमेट्री हमें ये सब कुछ बताती है। कैसे? ट्रिगोमेट्री है क्या? ट्रिगोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन एंड थर्ड इज मेट्रन। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ट्राई मीन्स थ्री, गोन्स मीन्स साइड्स एंड द मेट्रन मीन्स मेजर। दैट मीन ट्रिगोमेट्री क्या है? थ्री साइड्स की मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रिगोमेट्री डील्स विद द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ a right angle triangle corresponding to its acute angles। ट्रिगोमेट्री जो है वो देखो, अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। वो ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिगोमेट्री हमें क्या बताती है? द रेशियो ऑफ द साइड्स, किसी दो साइड्स की रेशियो की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स अक्यूट एंगल। कौन से एंगल? अक्यूट, बी एंगल या सी एंगल पे। ठीक है, देखो बी एंगल के सामने वाली साइड को बोल देते हैं हम ऑपोजिट एंगल साइड, ऑपोजिट टू एंगल बी। जो बी के साथ अटैच्ड साइड है उसको हम बोल देते हैं एडजेसेंट एंगल साइड, एडजेसेंट साइड टू एंगल बी, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें पता है कि 90 के सामने हमेशा कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज। इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं और इसको हम बेस भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं सी पॉइंट पे खड़ा होकर ये मेजरमेंट फाइंड कर रहा हूं, डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, तो सी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम मेरे पास ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, एडजस्टेंट साइड चेंज हो जाएगी ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। और सी पॉइंट के साथ वाली साइड चेंज हो जाएगी एडजस्टेंट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग हमने अपनी मेजरमेंट में चेंज करना है। तो ये हमें ट्रिगोमेट्री जो है वो रेशियो बताती है साइड्स की। किसकी साइड्स की? राइट एंगल ट्रायंगल की, अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल। वो रेशियो है कौन सी? देयर आर 6 टी रेशियोस। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड वन इज कोस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा, fourth one is cot theta, then fifth one is cosecant theta, and the sixth one is secant theta। ये साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेकेंट, सीकेंट, ये है क्या? ये है रेशियोज के नेम। और ये थीटा क्या है? थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, अलग अलग 0, 45, 30, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो अलग अलग मेजरमेंट को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल यूज कर लिया, ग्रीक वर्ड यूज कर लिया, थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन साइड ऑपोजिट टू द एंगल। अगर ये हमारे पास थीटा है, साइड ऑपोजिट में दोबारा एक ट्रायंगल यूज कर लेते हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये हमारा थीटा है तो साइड ऑपोजिट टू द एंगल अपॉन द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल। Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse
cos theta is equal to base upon hypotenuse. That means cos theta is equal to adjacent side of the angle theta upon the hypotenuse, which is the larger side of the right angle triangle. Next is tan theta. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Cot theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta. That means base upon perpendicular. And the cosecant theta. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. Hypotenuse upon perpendicular. And the secant theta is the reciprocal of cos theta. That means hypotenuse upon base. There are 6 t ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, cosecant theta, secant theta. इन 6 t ratios के अराउंड ही पूरी की पूरी ट्रिगोमेट्री घूमती है. अब कंसेप्ट आया था कि ये टी रेशियोज की जो हमने वैल्यू लिखी है, जो साइड्स की रेशियो लिखी है, साइन थीटा हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया. ये हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं. अभी इन 6 टी रेशियोज को याद करने का वे क्या है? इन 6 टी रेशियोज को याद करने का ट्रिक है पी बी पी एच एच बी. दैट मीन पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. सोना, चांदी, तोले. सोना, चांदी, तोले. पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले. एस मीन साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच. C means cos, cos theta is equal to B upon H. T means tan, tan theta is equal to perpendicular upon base. इनका reciprocal cosecant, secant and cot. ठीक है. मान लो हमारे पास एक हेक्सागन है. यहाँ पर मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पर कोस थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पर टैन थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पर कोसेकंड थीटा आ गया, यहाँ पर सीकंड थीटा आ गया और यहाँ पर आ गया कोट थीटा. तो अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ कर दूं, देखो ये हमारे डायगोनल ड्रॉ हो गए इसके. तो इन डायगोनल से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है. साइन थीटा जॉइंट विद कोसेकंड थीटा, तो साइन थीटा और कोसेकंड थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. कोस थीटा जॉइंट विद सीकंड थीटा, तो कोस थीटा और सीकंड थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. टैन थीटा किसके साथ जॉइंट है? कोट थीटा के. तो टैन थीटा और कोट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है? राइट एंगल ट्राइंगल के. ठीक है. अगर मैं इस ए एंगल की बात करूं तो ये टी रेशियोज की वैल्यू चेंज हो जाती है. देखो कैसे. अगर मैं इसी अकॉर्डिंग देखूं कि साइन थीटा, थीटा के यहाँ मैं ये बी एंगल यूज कर लेता हूं. साइन बी हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है हमारे पास ए सी एंड द हाइपोटेन्यूज है ए बी. बट अगर मैं ए एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो साइन ए एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी. दैट मीन परपेंडिकुलर किसमें चेंज हो जाएगा? बेस में. और बेस किसमें चेंज हो जाएगा? परपेंडिकुलर में. तो हमारे पास तब साइन थीटा जो हमारे पास किसकी इक्वल है? पी अपॉन एच. तो हमारे पास अभी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन जाएगी? बी सी एंड द हाइपोटेन्यूज एज इट इज ए बी. दैट मीन परपेंडिकुलर और बेस हमने एंगल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है. वो कैसे सिलेक्ट होगा? जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम अगर बी एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो बी के सामने परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट बेस. अगर ए एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ए के सामने परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट मीन जो उसके साथ है वो क्या होगा? हमारा बेस होगा. और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा 90 डिग्री एंगल के सामने. सेम एज इट इज कोस थीटा. कोस थीटा दैट मीन कोस बी अगर मैं काउंट करूं, कोस बी किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस बी के अकॉर्डिंग बी सी बेस एंड द हाइपोटेन्यूज ए बी. बट अगर मैं अपर एंगल की बात करूं ए एंगल की, तो वहां पर सॉरी कोस थीटा
कोज ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस क्या बन जाता है, ए सी, एंड द हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी। तो रेशियो चेंज होगी, यहाँ पर बी सी और ए बी की रेशियो है, यहाँ पर ए सी और ए बी की रेशियो है। सेम एज इट इज टेन थीटा के साथ भी, अगर मैं बी पॉइंट पे देखूं, टेन थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा इसके सामने परपेंडिकुलर ए सी एंड द बेस इज बी सी। बट अगर मैं ऊपर वाले एंगल ए एंगल पे काउंट करूं तो हमारे पास टेन ए क्या बनेगा, वो बनेगा ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, एंड द बेस कौन सा, ए एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ए सी। तो देखो वैल्यूज इंटरचेंज होगी। तो हमने इन्हीं एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग अपनी रेशियो में भी चेंज करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोमेट्रिक टेबल क्या है कि हमने जो टी रेशियोज करी है, 6 टी रेशियोज, उनकी वैल्यू अलग अलग एंगल पर, कि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 क्या होगा, tan 45 क्या होगा, या कोट 60, इनकी वैल्यू क्या होती है अलग अलग एंगल पर, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम 45 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो हमें पता है कि ट्रिगोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री, हम 45 डिग्री एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो दोनों का ऐड हो गया 135, और 180 में से 135 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल भी क्या आ गया, 45 डिग्री। बिकॉज हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 45 डिग्री। अगर ये भी 40 है, ये भी 40 है, और हमें पता है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। दैट मीन ए बी और बी सी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अगर हम इसको एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक्स। दैट मीन बेस भी हमारे पास एक्स हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास एक्स होगी। हम फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर इज एक्स, बेस इज एक्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू आई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की, बट हमने वैल्यू फाइंड करनी हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x। बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो साइन को सभी टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P अपॉन H। साइन थीटा इज इक्वल टू P। P मींस परपेंडिकुलर विच इज x एंड द हाइपोटेन्यूज इज रूट x, रूट 2x। x कैंसिल विद x, सो साइन थीटा इज 1/√2। तो हमारे पास साइन 45, थीटा हमारे पास 45 था, थीटा 45 है, तो साइन 45 हमारे पास आ गया 1/√2। साइन 45 इज 1/√2। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोस थीटा की। थीटा हमारे पास 45, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट कोस 45, बेस हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज √2x, x अपॉन √2x, x के साथ x कैंसिल, हमारे पास कोस 45 भी क्या आ गया, 1/√2। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या हम ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, मैंने आपको बताया टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दोनों सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज कैंसिल होगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसको यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास x, बेस भी x, tan 45 इज इक्वल टू x अपॉन x, x कैंसिल विद x, tan 45 हमारे पास क्या आ गया, 1। तो नेक्स्ट 3 रेशियोज, तो हमें पता है कि इनके रेसिप्रोकल होता है। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो tan 1 का रेसिप्रोकल क्या हमारे पास होता है, 1। सीकंड रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, तो सीकंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल √2/1, और वी कैन से दैट इट इज √2।
कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। 45 डिग्री एंगल पर हमने सभी टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हम 30 या 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो कैसे फाइंड करनी है। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए बी सी, तीनों एंगल 60 डिग्री है, 60 60 एंड 60, 60 + 60 + 60 सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एक ऐसी लाइन जो बेस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और बाइसेक्ट करे किसको, इस एंगल को भी और इस साइड को भी। ये तीनों एंगल इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर हम इसकी साइड सेलेक्ट कर लें 2x, तो हमारे पास ये कंप्लीट भी 2x होगी और ये भी हमारे पास 2x होगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये पूरी साइड को हाफ में डिवाइड कर देगा, दैट मीन 2x का हाफ हमारे पास BD क्या रह जाएगा, हमारे पास x रह जाएगा। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई ADB, जिसमें देखो क्या क्या मेजरमेंट है हमारे पास। एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई ADB जिसमें B एंगल 60 डिग्री है और A एंगल हमारे पास कितना है, एंगल A का भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये 60 है तो एंगल A का बाइसेक्ट दैट मीन हाफ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। BDX और AB वो हमारे पास है 2x। तो पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज भी है हमारे पास और बेस भी है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 2x स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस इज x स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर, x स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे तो p हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3x। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई, बेस है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज भी है हमारे पास। तो अभी हम टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले 60 के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। 60 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो पहले 60 के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, फिर 30 के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो साइन 60, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज द परपेंडिकुलर व्हिच इज √3x and the hypotenuse is 2x. x cancel with x, so sin 60 is √3/2. sin 60 is √3/2. नेक्स्ट cos की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos 60 हमने करा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज x and the hypotenuse is 2x, x upon 2x, x cancel with x, so value is 1/2. नेक्स्ट हम करते हैं tan थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, या tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √3x एंड बेस इज x, √3x अपॉन x, x कैंसिल विद x, सो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √3। cos 60 हमारे पास आया 1/2 और tan 60 आया √3। तो बाकी की वैल्यूज हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोट tan का रेसिप्रोकल वो बन जाएगा 1/√3, सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल वो बन जाएगा 2/1 और सिंपल 2 कोसेकेंड साइन का रेसिप्रोकल वो आएगा हमारे पास 2/√3। अब हम एंगल A विच इज 30 डिग्री उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और हमें पता है कि जब भी ऊपर वाले एंगल के अकॉर्डिंग जिस एंगल के अकॉर्डिंग देखना है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग और ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेन्यूज 2x, x अपॉन 2x वैल्यू आ गई 1/2, 1/2
2। नेक्स्ट cos 30, cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज जो पहले परपेंडिकुलर था हमारा वो क्या हमारे पास अंडर रूट 3x, बेस हमारे पास अंडर रूट 3x है, तो हम उसको यूज करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। x कैंसिल विद x, तो हमारी वैल्यू आ गई अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज x, बेस इज अंडर रूट 3x, x अपॉन अंडर रूट 3x, x कैंसिल विद x, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√3। तो हमारे पास cos 30 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3/2 और tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। और बाकी वैल्यू हमें पता है कि इनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कोड किसका रेसिप्रोकल, tan का, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1। सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल वो क्या आ जाएगा 2/√3। को सीकेंड साइन का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे। देखो मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, बी एंगल 90 डिग्री। हम क्या करते हैं कि इस A पॉइंट को नीचे लाना शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ पर आ गया, फिर और नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, और एंडिंग पे जहाँ पर B पोजीशन है वहाँ पर ये आ जाता है। दैट मीन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, यहाँ पर C, यहाँ पर B, और इसी पॉइंट पे हमारे पास आ गया A। ठीक है, तो देखो हमारे पास C एंगल किस में चेंज हो गया, 0 डिग्री में चेंज हो गया। दैट मीन C हमारे पास आ गया 0 डिग्री में। ठीक है, खत्म हो गया टोटली। और हमारे पास क्या हो गया, जो हमारा परपेंडिकुलर था वो भी बिल्कुल B पॉइंट से अटैच हो गया। दैट मीन परपेंडिकुलर भी खत्म हो गया, तो हमारे पास AB किसके इक्वल आ गया 0 के, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 0। बेस हमारे पास हम लेट कर लेते हैं BC x लेट कर लेते हैं, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज था वो भी मूव नीचे करता करता वो भी किसके ऊपर आ गया, BC के ऊपर ही आ गया। BC और AC दोनों सेम पोजीशन पे आ गए। दैट मीन AC और BC इक्वल हो गए, और दोनों की मेजरमेंट किसकी इक्वल आ गई x के। और वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों इक्वल हो गए x के। परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है, तो वैल्यू फाइंड करते हैं एट 0 डिग्री पर। देखो कैसे, साइन 0, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो 0 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है, 0 अपॉन समथिंग इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, सो साइन 0 इज इक्वल टू 0। नाउ cos equal to base upon hypotenuse. Base is x and hypotenuse is x. x upon x कैंसिल हो गए, दोनों क्या आ गया हमारे पास 1, तो बेस cos थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1 के। नेक्स्ट आया था tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 0 और बेस हमारे पास x, 0 upon x is equal to 0 because 0 upon something is equal to 0। ये तीनों फाइंड हो गए। तो नेक्स्ट 3 तो हम इनका रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। कोड किसका रेसिप्रोकल, tan का, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और वी कैन से इनफाइनाइट। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का, cos थीटा 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1। सेम एज इट, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इन्फिनिटी। अब हम फाइंड करते हैं कि 90 डिग्री एंगल पे इन सभी टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हम C पॉइंट को आगे मूव करना शुरू कर देते हैं राइट साइड पे। जैसे जैसे हम मूव करेंगे, मान लो पहले C पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, फिर आगे और मूव करता है, फिर वो बिल्कुल C पॉइंट कहाँ पर आ जाता है जहाँ पर B की पोजीशन है। दैट मीन हमारे पास एक परपेंडिकुलर की शेप में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है A B, और यहाँ पर ही हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा C पॉइंट पे हमारे पास अभी एंगल एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया
90 डिग्री का, दैट मीन्स सी पॉइंट पे हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या चेंज हुई, हमारा जो बेस था वो तो टोटली खत्म हो गया, तो बेस इज इक्वल टू 0 और हाइपोटेन्यूज ए सी किसके पोजीशन पे आ गया, ए बी, दैट मीन जो हमारे ए सी थी वो ए बी की इक्वल आ गई, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल आ गए, दोनों को हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू है और बेस की वैल्यू भी है हमारे पास। तो टी रेशियोस फाइंड करते हैं। फर्स्टली साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is x, hypotenuse is also x, x cancel with x, so value is 1, that means sin 90 is equal to 1. Then next cos theta, cos 90, cos equal to base upon hypotenuse, base is 0 and the hypotenuse is x, 0 upon something is 0, cos 90 is 0. Next tan theta, tan 90 is equal to perpendicular upon base, perpendicular is x, base is 0, something upon 0 is not defined, infinite, तो हमारे पास ये आ गया इनफाइनाइट। बाकी 3 टी रेशियोज हम इन्हीं का रेसिप्रोकल करेंगे, tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट आ जाएगा, दैट मीन इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है 0, दैट मीन कोट 90 इज 0। अब सीकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इस 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। सीकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, साइन का, तो साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। तो ये हमारा ट्रिगोमेट्रिक टेबल रेडी, हर अलग अलग एंगल पे इन टी रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है। एक और आप देखो, हमारे पास जो साइन की वैल्यू चल रही है, अगर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दे तो हमारे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी, 1 आगे आ गया, अंडर 3/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 पीछे चला गया और 0 पीछे चला गया, ठीक है। और अगर हम साइन और कोस को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है tan थीटा आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था 0 अपॉन समथिंग इज 0, 1/2 और अंडर 3/2 को डिवाइड करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1/√3, 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है, दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1 आई थी, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सेम एज इट, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा √3/1 और वी कैन से दैट ओनली √3, 1/0 समथिंग अपॉन 0 द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड और वी कैन से दैट इनफाइनाइट। अभी हमने ट्रिगोमेट्रिक टेबल डिराइव करा बाय यूजिंग द ट्रायंगल, अलग अलग टी रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करी है अलग अलग एंगल पर। अब हम उसी टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग आवर लेफ्ट हैंड। हम अपने लेफ्ट हैंड को कैसे यूज करके उस टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो, मान लो कि जो लिटिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है 0 डिग्री को, देन रिंग फिंगर रिप्रेजेंट 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री एंड द थंब रिप्रेजेंट टू 90 डिग्री। तो पहले हम फाइंड करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा कैसे फाइंड होता है, फिंगर बिलो अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2, द स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। देखो कैसे, अगर हमने साइन 0 डिग्री फाइंड करना है तो 0 डिग्री, इस फिंगर के नीचे कोई फिंगर रिप्रेजेंट नहीं है, दैट मीन हमारे पास 0 फिंगर है, द स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, दैट मीन साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करते हैं साइन 30 डिग्री की। साइन 30 के नीचे देखो सिंगल फिंगर है तो 1, एक फिंगर है, 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, 1 का अंडर रूट 1, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब हम साइन 45 की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 45 की वैल्यू देखो, इसके नीचे 2 फिंगर आ गई हमारे पास 45 के नीचे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर में मेंशन कर दो, 1 पावर कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अब हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 60, इसके नीचे 3 फिंगर्स आ रही हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। और लास्ट साइन 90 देखो, साइन 90 के नीचे हमारे पास 4 फिंगर्स आ रही हैं
तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, द वैल्यू इज 1, दैट मींस sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया हमारा sin थीटा की वैल्यू। अगर हमने cos की वैल्यू फाइंड करनी है, वो देखो cos थीटा होगा फिंगर अबव अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। देखो कैसे, cos 0 डिग्री, cos 0, 0 से ऊपर कितनी फिंगर्स है हमारी, 1 2 3 एंड 4, तो 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 4 स्क्वायर रूट इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, द वैल्यू इज 1। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, 30 के ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1 2 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आ गया cos 45 डिग्री, cos 45 के ऊपर 2 फिंगर्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर अबव डिवाइडेड बाय 2। सेम एज इट इज जैसे हमने साइन को सोल्व करा था, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, 1 में अंडर रूट 2। नेक्स्ट cos 60 डिग्री, cos 60 के ऊपर सिंगल फिंगर, एक फिंगर रहेगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, एंड द लास्ट इज cos 90 डिग्री। देखो 90 के ऊपर कोई फिगर नहीं है, दैट मींस फिनिश हो गई 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने फाइंड कर ली साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू, और tan की वैल्यू हमें पता है कि साइन और cos को अगर हम डिवाइड कर दें तो हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन tan थीटा किसके इक्वल होगा, अगर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो बन जाएगा फिंगर अबव, फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव होल स्क्वायर रूट। If you like this video, so like, subscribe and share the channel Education Endeavor MT. Thank you.